झारखंड में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लगभग 20% राशि के बिना उपयोग वापस होने की बातें सामने आई थी। अब इससे लेकर संभावना बढ़ी हुई है और पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया है, जिसके कारण पिछले बजट की लगभग 20% राशि वापस करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी ने हेमंत सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। खत्म होने के बाद क्यों ऐसा लग रहा है कि ये केंद्र सरकार के कारण ऐसा हुआ? अगर इनको एहसास था कि केंद्र सरकार से इनको कोई पैसा मिल नहीं रहा है तो इनको तो इस बात को दिसंबर जनवरी से ही उठाना चाहिए था ना। और केंद्र सरकार अपना जो भी अंशदान देती है तो वो पहले का जो अंशदान दिया रहता है उस योजना में उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट चाहती है कि आपने कहाँ खर्च किया, या तो घपले घोटाले में लगा दिया पैसे को। ये सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती है, मनरेगा योजना का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए पैसा मिलना केंद्र से बंद हो गया था। भाई पैसा कोई देगा तो उसका हिसाब तो लेगा, पर यहाँ इतना घपला घोटाला है कि इनको कोई चिंता ही नहीं है। कितना 20,000 से ज़्यादा का सुनने में आ रहा है कि सरेंडर होगी राशि। अब ये तो 2-3 दिन में अंतिम फिगर पता चलेगा। देखिए, सरकार ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया आर्थिक क्षेत्र पर और सबसे बेहतर तरीके या तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में झारखंड दूसरा या तीसरा स्थान पर पहुंच गया, तो ये उपलब्धि है। हम कुछ राशि खर्च नहीं कर पाए, उसके पीछे केंद्र सरकार है। अब किसी योजना में केंद्रांश की राशि अगर हमें नहीं मिलेगी तो राज्यांश की राशि हम कैसे खर्च करेंगे? दोनों मिलकर ही खर्च होने का नियम है। तो वैसी स्थिति में राज्यांश की राशि बच जाती है। तो मैं समझता हूं 80%। और मैं दूसरे राज्यों से तुलना करूं तो जो भाजपा शासित राज्य हैं, आंकड़े उठाकर आप देख लें, हमारा परफॉर्मेंस तो बेहतर है। देखिए, केंद्र की सरकार का सौतेलापन का व्यवहार लगातार इस राज्य के साथ चलते रहा है। जब इस राज्य की जनता के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार से महागठबंधन की सरकार सत्ता के शीर्ष पर पहुंची, उसी वक्त से केंद्र की सरकार का सौतेलापन का व्यवहार हमारे साथ शुरू हो गया। हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बार बार आग्रह के बाद, बार बार हिसाब देने के बावजूद, केंद्रीय मंत्री के स्वीकार के बावजूद 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड को अब तक प्राप्त नहीं हुआ। ये पैसा क्या था? ये पैसा हमारा विकास का पैसा था, माइनिंग का पैसा था, जीएसटी का पैसा था। तो वो पैसा भी अभी तक रिलीज नहीं हो पाया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं राजधानी रांची का। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। राजीव जी, देखिए, जिस तरह से केंद्र पर लगातार राज्य में सत्ता पक्ष ने ये आरोप लगाए कि बकाया राशि नहीं मिली और इस वजह से कई ऐसे विकास की योजनाएं थी जो काम जिस तेजी से होना था वो काम नहीं हुआ। अब ऐसे में जो संभावनाएं जाहिर की गई कि 2025-26 की जो लगभग 20% राशि है वो खर्च नहीं हुई। अब यहाँ सत्ता पक्ष ने ये तो आरोप लगा दिया कि राज्यांश से नहीं बल्कि केंद्रांश भी अगर मिलता तो दोनों ही ओर से पैरेलली यहां पर पैसों की उपयोग होती और उसके बाद काम होता। ये दोनों तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी अपनी अपनी दलील दी जा रही है, लेकिन इसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ा। देखिए सुष्मिता, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। देखिए, ये जो हालत झारखंड में है, ये मोटा मोटी जितने भी राज्य में है जहां केंद्र की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार की यानी केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, यानी जिसको अपने अंदाज में कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जहां नहीं है वहां इस तरह की टकराहट हमेशा रही है। बिहार में भी जब लालू राबड़ी के शासनकाल थे तब भी ऐसी बातें आती थी। उसी प्रकार झारखंड में भी इसी तरह की स्थिति, इसी तरह की टकराहट है। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार यूटिलिटी प्रमाण पत्र नहीं देती है, जिसके कारण जो राज्यों को जो केंद्र से हिस्सा मिलता है वो नहीं मिल पाता है। देखिए, कुछ ऐसे राज्य जो केंद्र से कुछ ऐसे पैसे मिलते हैं विकास के लिए राज्यों को, उसमें कुछ राशि कुछ जो परसेंटेज होता है उसमें राज्य का होता है और कुछ केंद्र का होता है और दोनों को मिलाकर वो राशि खर्च की जाती है। लेकिन अगर राज्य सरकार के पास वो राशि है, अगर केंद्र सरकार अपने परसेंटेज के हिसाब से उस राशि को नहीं देगी तो वो पैसा खर्च नहीं होता है और यही कारण है कि ये पैसे लौट जाते हैं और झारखंड में भी ऐसा ही हुआ है। जो सत्ता पक्ष का कहना है कि इसके बावजूद उन्होंने 80%
जो है जो पिछले बजट जो 2025-26 का जो बजट था, उस बजट के प्रावधान के जो राशि थी उसमें उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन 20% राशि इसलिए वापस हो जाएगी, तकरीबन ये राशि 13,000 करोड़ हो रही है। तो ये राशि इसलिए वापस हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार ने जो केंद्रांश का हिस्सा है वो नहीं दिया। ये सत्तारूढ़ दल का, सत्ताधारी दल का आरोप है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है यहाँ भारतीय जनता पार्टी, उसका दलील है कि ये अभी क्यों कहा जा रहा है, ये पहले से ही इस बात की चर्चा कर लेनी चाहिए थी, केंद्र सरकार से पैसे की मांग की जानी चाहिए थी। लेकिन एकदम मार्च आने के बाद या फरवरी में इस तरह की बातें क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार, जो यहाँ की जो सत्ताधारी दल है, उसकी मंशा सही नहीं है। वो घपला घोटाला में रहती है, उसको राज्य के विकास से मतलब नहीं है। तो ये देखिए पूरा मामला पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन तकनीकी रूप से यही है कि कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी प्रमाण पत्र है उसमें जो है राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है, ऐसा आरोप केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जाता है। जबकि राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि पैसा जो राज्यों को मिलना है पहले उनको दे दिया जाना चाहिए था, उसके बाद यूटिलिटी प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में अगर सरकार डबल इंजन की नहीं है, अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो ये टकराहट सब जगह मिलती है और उसका नुकसान निश्चित तौर पे जो यहाँ की जनता है, झारखंड की जनता है, या जिन राज्यों में पैसे नहीं मिलते, पैसे वापस हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये पूरा नुकसान उस राज्य की जनता का होता है। उतना विकास नहीं हो पाता है, विकास का पैसा वापस चला जाता है। लेकिन राजीव जी, जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए, 20% की जो राशि की बात कही जा रही है, जो संभावनाएं जाहिर हो रही है, ये 25-26 के बाद थी और आज से नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो रहा है। 20% पहले जो है लगभग नहीं खर्च हो पाए। क्या लगता है उससे एक नई सीख मिलेगी राज्य सरकार को, या जो हमेशा से आरोप प्रत्यारोप का दौड़ रहा उससे अलग हटकर राशि आवंटन के बाद जो बजट तय किया गया है उस पर सुचारू रूप से उसमें काम हो पाएगा? क्या लगता है ये उम्मीद आम जनता करे राज्य सरकार से? देखिए, बिल्कुल जो मैंने कहा कि ये जो टकराहट है इसको खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक समन्वय स्थापित किया जाए केंद्र और राज्य के बीच में। क्योंकि केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो सकती है, लेकिन अगर उनके बीच जो टकराहट होती है उसका नुकसान जो है जनता को उठाना पड़ता है। अब रही बात जो नए वित्तीय वर्ष जो यहाँ से शुरू हुई है 26-27 का, उसमें जो है झारखंड का पूरा बजट है 1,58,560 करोड़ का ये बजट है। अब इस बजट से उम्मीद जताई जा रही है कि जो पिछले जो राशि लौट जाएगी तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन अब जो नई राशि है उससे यहाँ के विकास में उसको लगाया जाएगा। और खास करके जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ग्रामीण विकास है, पेयजल है, सड़क है, स्कूल है, पुल है, पुलिया है, तमाम तरह के विकास के कार्यक्रम जो इसी बजट से किए जाते हैं। तो ये तमाम तरह की जो बजट का प्रावधान इस बार किया गया है, बजट का आकार भी इस बार बड़ा है। तो उम्मीद जनता को तो बिल्कुल उम्मीद है और सरकार भी ये भरोसा जता रही है कि इस बार की जो बजट है उससे सरकार जो है यहाँ के विकास को रफ्तार देगी। लेकिन फिर ये आने वाला जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा और जो अंतिम चरण अगला मार्च आएगा, तभी पता चल पाएगा कि जो बजट रखा गया है और जो निर्धारित समय में इसमें खर्च करना है, फिर उसमें ये जो केंद्र सरकार है वो अपनी हिस्सेदारी अंशदान दे पाता है कि नहीं दे पाता है, यूटिलिटी प्रमाण पत्र का मामला कैसे सुलझाया जाता है। तो ये चीजें लंबे समय से चली आ रही है और इस टकराहट के कारण आम आदमी को नुकसान हो रहा है। तो अब आगे ये कौन सी रणनीति बनेगी दोनों सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या तालमेल होगा, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना है कि अब नए साल नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, इससे विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का सरकार ने वायदा किया है। अब सबकी नज़र उस पर होगी कि एक साल में सरकार जो है जो वायदा की है अपने बजट में उसमें क्या करती है, वो सब देखना बाकी होगा। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सुष्मिता।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है कि पिछले वर्ष कैसा रहा, पूरे झारखंड के बजट के लिए कितनी इस पर आरोप प्रत्यारोप हुई, लेकिन अब जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है तो क्या उम्मीदें राज्य सरकार से हो और किस तरह से विभागवार काम भी हो। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।